देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है और अंदर से आज तक को जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। जवाब में क्या लिखा है ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस ईडी द्वारा भेजा गया है ये गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी द्वारा जो नोटिस भेजा गया है वो बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने लिखी है कि नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में ना जाऊं। यहाँ पे जो चुनाव अभी होने हैं उन राज्यों का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और आपको हम बता दें नेहा कि पीछे जो है एक्टिविटी बढ़ गई है। यहाँ पे क्या कोई बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आएगा ये कुछ देर में ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं टक्कर ले ली है ईडी के साथ, केंद्रीय एजेंसियों के साथ, और उन्होंने ये भी कह दिया है ईडी को कि इस नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। संकेत क्या है नेहा? संकेत ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे और ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी जो है अपनी आगे की रणनीति को स्पष्ट करेगी। क्योंकि जब हम ये जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कितने बजे घर से बाहर निकलेंगे, वकीलों से उनकी क्या बातचीत हो रही है, तो ये भी पता चला कि आज उनके शेड्यूल में मध्य प्रदेश में एक जनसभा संबोधित करना भी लिखा हुआ है और ये जो जनसभा है ये सिंगरौली में होनी है जहां पर उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करना है, जिसके कार्यक्रम में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो भी शामिल होंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं वो 10 बजे तक दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकते हैं। उस दौरान भी उनकी आपस में बैठक होगी, लेकिन अभी और ज्यादा साफ हो पाएगा जब अरविंद केजरीवाल दफ्तर की तरफ से ये बात सामने आएगी कि वो ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी के बयान को आप देखिए नेहा, पिछले दिनों और कल भी राघव चड्ढा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इंडिया गठबंधन या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब लगातार निशाना बनाएगी। उन्होंने तो एक लिस्ट ही जारी कर दी कि आने वाले दिनों में कौन कौन और कब गिरफ्तार होगा। तो जाहिर सी बात है इसी को आधार बना के अब अरविंद केजरीवाल ने ये अपना जवाब भेजा है। राजनीतिक जवाब है पूरी तरह से, लेकिन इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो भी थोड़ी देर में बयान जारी करेगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार हो, भाजपा हो, उसके ऊपर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया है नेहा, वही हमें इस जवाब में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं ईडी को तो इसका ये भी अर्थ हो जाता है कि वो सीधे तौर पर आज जो जांच होनी है, आज जो समन भेजा गया है उसमें पेश नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पे क्या कह रही है, मुख्यमंत्री दफ्तर क्या कह रहा है, कुछ ही देर में हमें बताया गया है कि यहाँ पर इस बात को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पहले से ही बहुत सारी जो मीटिंग है वो शेड्यूल थी। आज भी कई मंत्री और नेताओं के साथ उनकी मीटिंग दिल्ली के अंदर होनी है। तो जाहिर है कि जो हमें जानकारी मिली है कि रामनिवास गोयल जो कि विधानसभा स्पीकर हैं वो इसी सिलसिले में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले से ये मुलाकात तय थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला अभी शुरू हो जाएगा, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी हो। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी होने की भी उम्मीद है, क्योंकि जो ईडी को जवाब भेजा गया है उसमें ये स्पष्ट निकल कर नहीं आया है, साफ तौर से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया है ईडी को कि वो आज पेश नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीआई ने जब समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था तो पहली बार में कहीं ना कहीं छूट मांग ली थी अरविंद केजरीवाल ने, कहा था कि मेरी कुछ व्यस्तता है इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे ही हालात आज भी नजर आ सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे प्लान तैयार किया गया है, राजनीतिक प्लान एक है जो हमने अभी अभी देखा, जिस तरह से जवाब दिया गया है ईडी को, बीजेपी की साजिश बताया गया। और दूसरा ये है कि ईडी को बताया जाएगा आधिकारिक तौर पर कि वो आज पेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 10 बजने का इंतजार किया जा रहा है जब आधिकारिक तौर पर ईडी का दफ्तर खुलता हो और जाहिर है उसके बाद ही और तस्वीर स्पष्ट होगी नेहा।